देखिए बेटा 6 का फर्स्ट, तो आपको ये दिया हुआ है, तो बेटा जिसमें आई नहीं लगा होता है वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के बराबर रखते हैं, मतलब 2i को किसके बराबर रखना है, 5 के। और जिसमें आई लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेना है और सॉल्व कर लेना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल ये भी है ना। तो इसको भी ऐसे आप सॉल्व करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब इस सवाल पे ध्यान दीजिए, यहाँ 0 लिखा है, तो 0 को इस तरह से तोड़ सकते हो ना, 0 + 0i लिख सकते हो। भाई 0i क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो एक तरह से तो ये कुछ नहीं लिखा है, लेकिन a + ib के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लीजिए, ताकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लेकर के आप जो है सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है और बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। देख लीजिए, अब आप अगला सवाल देखिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक। अब रियल वाले पार्ट को आप एक साइड कर लो, एक्स और वाई को आप एक साइड रखो, एक साथ रखो, और इन दोनों से बेटा आई कॉमन कर लो, तो यहाँ तो वाई बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स। अब देखिए रियल और इमेजिनरी एक अलग साइड हो गया, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। अब आप कंपेयर कीजिए, x + y को 1 के बराबर ले लीजिए, y - x को -3 के बराबर ले लीजिए ना। y - x को मैंने ऐसे लिख दिया, -x पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको सॉल्व कर लोगे, +x में -x जुड़ जाएगा, कट गया, है ना। बाकी देख लो अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको प्रूव ये करना है कि z + z का जो कॉन्जुगेट है /2 बराबर होगा रियल पार्ट के। तो भाई आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो सवाल में दिया नहीं है, तो हमने अपने मन से मान लिया x + iy, ये इसका रियल पार्ट है, और i का जो कॉफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। z के ऊपर बार लगा दोगे तो उसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, i का जो साइन है उसको चेंज कर लेते हैं। तो बेटा पहले हम z + z बार निकाल लें, मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो +iy और -iy कैंसिल हो जाएंगे, देख ही रहे हो। तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 को नीचे दे दोगे तो x क्या है, रियल पार्ट है, आ गया। अब देखो, अब ऐसे ही आप घटा लो दोनों इक्वेशन को, घटाओगे 2 को नीचे दे दो, फिर i को नीचे दे दो, कितना मिल जाएगा, y कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। आ तो गया, प्रूव हो तो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रूव करना है कि ये आपका जो है रियल है। तो भाई इसकी वैल्यू देखो, यहाँ क्या निकाली थी हमने, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी y, निकाली थी। अब इसमें i तो आ नहीं रहा, i होता तो हम बोलते वैल्यू इमेजिनरी है, i अगर होता तो हम बोलते वैल्यू इमेजिनरी है, लेकिन i नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वैल्यू रियल है। ठीक है बेटा।